मीर न्यूज़ में खुशामदीद। आज बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के बारे में। नई अपडेट क्या है? ज़ुनैरा माहिम ने जो उनका एक लाइव इंटरव्यू दिया है उसके बाद मामला मज़ीद बिगड़ गया है। अब उसके वालिदैन की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, दुआ ज़हरा ने जितने भी बयानात दिए हैं, जो भी इंटरव्यू में कहा है, उसके बाद उसके वालिदैन की क्या सिचुएशन है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, काइंडली मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दुआ ज़हरा केस चूँकि काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातें हो रही हैं, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और चूँकि जिब्रान नासिर ने आज से 3 दिन पहले कोर्ट में अपील की थी कि दुआ ज़हरा के इंटरव्यू पे पाबंदी लगाई जाए, रिस्ट्रिक्शन आयद की जाए कि कोई भी चैनल, कोई भी सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया चैनल जो है इस पर मत इंटरव्यू करे दुआ ज़हरा से, बिकॉज़ क्योंकि ये एक गलत चीज़ प्रमोट हो रही है। बाग के बच्चों की शादी करना, अभी कच्चे जहन के बच्चे हैं और बच्चों को उनके जहन पे बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं इस तरह के इंटरव्यू, इस तरह की वीडियोज़। क्योंकि दुआ ज़हरा जो हैं मुख्तलिफ जब वो इंटरव्यू देती हैं तो कुछ ऐसे बयानात देती हैं जिससे ऐसे लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, फिर उसके साथ साथ वो विक्ट्री का भी निशान बनाती हैं कि हम लोग जीत गए हैं। और फिर जो इंटरव्यू लेने वाली खातून है ज़ुनैरा माहिम को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया, फिर उन्होंने लाइव इंटरव्यू किया। लाइव इंटरव्यू उन्होंने इसलिए किया, वो कह रही थी कि लाइव इंटरव्यू इसलिए कर रही हूँ कि मेरा जो पहला इंटरव्यू दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का किया था, लोगों ने कहा वो प्लान्ड इंटरव्यू था, उसमें सारे सवालात जो हैं इन्होंने अपनी मर्ज़ी के किए और फिर उसके जवाबात भी अपनी मर्ज़ी से लिए। दुआ ज़हरा ने अपने से कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लाइव इंटरव्यू इसलिए ले रही हूँ। अब ज़ुनैरा माहिम जब उनसे क्वेश्चन करती हैं तो उनके क्वेश्चंस इतने तुर्श किस्म के, इतने सख्त किस्म के होते हैं जो कि वालिदैन के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। ज़ुनैरा माहिम ने उनको मुख्तलिफ मतलब यूट्यूब चैनल बनाने का भी कहा कि कब बना रहे हैं, फिर हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो ये वालिदैन के लिए बड़ी तुच्छ किस्म के सवालात हैं। फिर वो छोटी, जो मैं तो छोटी ही कहूँगी, 14 साल की बच्ची है वो, और जो दुआ ज़हरा है, तो डेफ़िनेटली वो जब जवाब देती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे मियाँ की रिस्पेक्ट करें, मुझे और मेरे मियाँ को एक्सेप्ट करें, जैसे मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं यानी कि मेरे पेरेंट्स जैसे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ज़हीर अहमद की भी रिस्पेक्ट करें, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है। अपने साथ में वो कहती हैं हमसे सुलह कर लें और हमें माफ़ कर दें। फिर दुआ ज़हरा से जब ज़ुनैरा माहिम पूछती हैं कि आप क्या कहती हैं उन फेक यूट्यूबर्स के बारे में जो आपको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, कोई गैंग है और किडनैप हुई हैं और इन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, तो वो उस बारे में कहती हैं कि जो फेक यूट्यूबर्स हैं, बाकायदा उन्होंने नाम भी लिए हैं फेक यूट्यूबर्स के, जिनमें मारिया अली हैं, मेरिन सब्तिन हैं और एक और यूट्यूबर है, उनका नाम भी लिया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जानती हूँ आपको क्या मुझसे हमदर्दी है, मैं सब कुछ जानती हूँ, काइंडली मेरे बारे में खबरें बनाना बंद कर दें, कोई गैंग नहीं है, ज़हीर की रिस्पेक्ट करें, ज़हीर किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, वो एक आम शहरी हैं जैसे आम लोग होते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करके आई हूँ और जो कि मैंने इस्लाम के मुताबिक किया है। वो बार बार इस्लाम का हवाला भी देती रही हैं, जिससे लोगों ने फिर तनकीद का निशाना बनाया कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि बाग के शादी करें, उन्हें कहा अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करें, इस्लाम जो कहता है। फिर एक जो हैं एक यूट्यूबर हैं जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं, उनका इंटरव्यू होता है और वो कहते हैं कि ये निकाह जायज़ ही नहीं है, कौन सी अदालत है, कौन सा कानून है, वली के बगैर जब हदीस मुबारक आ गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हदीस मुबारक आ गई है कि निकाह वली के बगैर जायज़ ही नहीं, तो ये निकाह हो कैसे सकता है। मज़ीद वो कहते हैं कि इस बच्ची ने अपने वालिदैन को तबाह और बर्बाद कर दिया है, इस बच्ची की वजह से उनकी इज़्ज़त चली गई है, कैसे वो इतने 2.5-3 माह से वो लड़ रहे हैं इस बच्ची के लिए। जब ज़ुनैरा माहिम ने लाइव इंटरव्यू लिया, इसके बाद दुआ ज़हरा के जो फादर हैं मेहदी अली काज़मी से एक साफ़ी हैं, वो क्वेश्चन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, जो रिसेंटली दुआ ज़हरा का ज़ुनैरा माहिम ने इंटरव्यू किया, इस बारे में आप क्या कहते हैं। तो उनके फादर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, मेहदी अली काज़मी। एक तो अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, मीडिया का सामना है, उन्हें बहुत ज़्यादा मीडिया का सामना है और वो इस बारे में काफ़ी गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ज़ुनैरा माहिम क्यों बार बार दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रही हैं, हालांकि इस तरह का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। साफ़ी ने पूछा कि क्या आपकी ज़ुनैरा माहिम से कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई चपलिश चल रही है, कोई रंजिश चल रही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक यूट्यूबर हैं और वो बार बार वो ऐसी बातें कर रही हैं। मज़ीद मेहदी अली काज़मी ने यह भी कहा कि उस बच्ची से ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो इंतहाई गलत हैं और गलत चीज़ को कर रहे हैं और जो बीइंग अ पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह
हैं। मज़ीद मेहदी अली काज़मी ने कहा कि ज़ुनैरा माहम ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं कादियानी हूँ और मेरी बीवी भी कादियानी है, जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो इस बारे में बात करते हुए शदीद गमज़दा हुए और उन्होंने कहा कि क्या कोई कादियानी अगर किसी कादियानी की बेटी भाग जाए तो वो इंसान नहीं है, क्या उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा साथ में ये भी क्लियर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सैयदज़ाद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो मेहदी अली काज़मी हैं वो कहते हैं कि मेरे बारे में ज़ुनैरा माहम ने कहा कि मेरे पे FIA के मुख्तलिफ़ केसेस हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल रॉन्ग है, कोई FIA के मुझ पे केसेस नहीं है। FIA तो दूर की बात, मेरा कभी कोई केस पुलिस में भी नहीं गया। और ऐसी उन्होंने मुझ पे जब इल्ज़ाम लगाया तो मैंने ज़ुनैरा माहम को लीगल नोटिस भेजा अदालत की तरफ से। मज़ीद वो कहते हैं कि बच्ची से ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, इंटरव्यू नहीं करने चाहिए। हमने अदालत की तरफ से अपील की हुई है कि इस पे ये फ़ैसला दिया जाए कि इसके इंटरव्यू पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, बच्ची के इंटरव्यू पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। सहाफ़ी ने जब मेहदी अली काज़मी साहब से क्वेश्चन किया कि आप क्या कहते हैं अपनी बेटी के जो उसने बातें की हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो इंतहाई गमज़दा थे, कुछ मुतमय्यन किस्म का जवाब वो नहीं दे सके। ऑब्वियसली एक फ़ादर हैं, जो जिस पे बेइज्जती है वही जानता है, कब्र का हाल जैसे मुर्दा ही जानता है वैसे जिस पे गुज़र रही है वही जानता है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं 2.5-3 माह से। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में, हाँ अलबत्ता वो मेरी बेटी है, उसको मैं इस तकलीफ़ से निकालने के लिए, इस गम से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती। मज़ीद वो कहते हैं कि मुकाफ़ात अमल है, दुनिया मुकाफ़ात अमल है और ज़ुनैरा माहम जैसा कर रहे हैं आने वाले वक्तों में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।